रीडिंग थोड़ी लंबी है, तो प्लीज़ बी पेशेंट। और इस रीडिंग को सुनने के लिए, इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत है। तो अपनी चाय कॉफ़ी लेकर बैठ जाएं सुकून से, और यहाँ पर जो भी एनर्जी आपको बताई जा रही है, एक एक चीज़ डायरेक्टली यूनिवर्स आपसे बोलना चाह रहे हैं, वो चाहते हैं कि ये संदेश आप तक पहुँचे, इसी वजह से आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। तो बहुत धैर्यपूर्वक इस ऊर्जा को रिसीव करें। ओके फ्रेंड्स, हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं ये रीडिंग स्टार्ट करूँ, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। ठीक है, आपके आभा मंडल से जो भी नकारात्मक ऊर्जा अटैच होने का प्रयास कर रही है, उसको बैकफायर किया जाए। ठीक है, उस नकारात्मक ऊर्जा को वापस वहीं फेंका जाए जहाँ से वो नेगेटिविटी आई हो। राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली, बैकफायर all the negativities back to sender immediately, backfire all the negativities back to sender, multiplied into 100. राइट, या सो आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, मुझे स्पेशल फील कराया है, मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ, उनको स्पेशल फील कराना चाहती हूँ। तो सबसे पहला नेम आ रहा है मीर जमल। थैंक यू सो मच मीर जमल, थैंक्स अ लॉट। राकेश जायसवाल जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। रंजीत सिंह फ्रॉम यूरोप, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रंजीत जी। सत्य यूवी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सत्या। रिचा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रिचा। शाहीन परवीन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट शाहीन। आदि अनु सुनील श्रीवास्तव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओम चुक लेपचा, थैंक यू सो मच। इंडिया बिलियनेयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट इंडिया बिलियनेयर, थैंक यू। तरुण यादव, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट तरुण जी। अर्चना पुंडेर, थैंक यू अर्चना जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। ज्योति प्रिया दत्ता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ज्योति प्रिया। मृत्युंजय SWN, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मृत्युंजय जी। यास्मीन मारूफा, थैंक यू सो मच यास्मीन जी, थैंक्स अ लॉट। मुबिन ताज, थैंक यू सो मच मुबिन जी, थैंक्स अ लॉट। कविता देशमुख, थैंक यू सो मच कविता जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू सो मच आदि, थैंक्स अ लॉट। संजीव शर्मा, थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय वंस अगेन, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। सुनीता चोपड़ा, थैंक यू सो मच सुनीता जी। यास्मीन मारूफा, thank you so much Yasmin, thanks a lot, thank you once again. Sunita Chopra, thank you so much Sunita ji. Poonam Singh, thank you, thanks a lot Poonam ji. Prem Kumar, thank you, thanks a lot Prem ji. Yasmin Marufa once again, thank you. Jalal Mohammed, thank you so much Jalal ji, thanks a lot. Seema Fu, thank you, thanks a lot Seema ji. Archana Singh, thank you so much Archana ji, thanks a lot. Yasmin Marufa once again, thank you. Rania, thank you, thanks a lot Rania. Adi Roy, thank you Adi, thanks a lot. Richa, thank you, thanks a lot Richa, thank you so much. Dinesh Y, thank you, thanks a lot Dinesh ji. Deepmala, thank you, thanks a lot Deepmala ji. Rajneesh Tiwari, thank you, thanks a lot Rajneesh ji. Adi Roy, thank you Adi. Ashutosh Sharma, thank you so much Ashutosh ji, thanks a lot. Inderjeet, thank you so much Inderjeet ji, thanks a lot. Vinita Agrahari, thank you so much Vinita ji, thanks a lot. Vaishali Vinod Patil, thank you so much Vaishali ji, thanks a lot. Rasmita Swain, thank you, thanks a lot Rasmita ji. Bipul Kumar, thank you, thanks a lot Bipul ji. Karishma Sangvi, thank you so much Karishma ji. आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है, और मैं चाहती हूँ कि उनकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ है वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करे। ओके, उनकी जो भी अच्छी अच्छी मैनिफेस्टेशंस है वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरी करे। थैंक यू फॉर मेकिंग मी फील सो स्पेशल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और मेरी प्यारी डिवाइन फैमिली पर भी ईश्वर का ढेर सारा प्यार बरसे। ओके,
आज मैं जो अपनी रीडिंग है इसकी शुरुआत धन वर्षा वाले सॉन्ग से करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी डिवाइन फैमिली पर अपार धन वर्षा हो। ओके, सो बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो, हाँ बरसो रे धन धन, बरसो रे धन धन, बरसो रे धन बरसो। ओके, सो बहुत सारी धन वर्षा होनी चाहिए मेरी डिवाइन फैमिली पर, अपार धन वर्षा होनी चाहिए, इतना धन उन पर बरसना चाहिए कि वो अपनी सारी मनोवांछित इच्छाएं पूरी कर सके, दूसरों का भला कर सके उस धन से। सो इतना धन मेरी डिवाइन फैमिली पर बरसना चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, ठीक है, चाहे वो कितना भी अपने शौक पूरे करें, चाहे वो कितना भी दान पुण्य करें, लेकिन उनका धन कभी समाप्त ना हो, राइट। सो आज इस रीडिंग के माध्यम से हम अपने धन को हील कर रहे हैं। ओके, हमारे धन को अगर किसी भी प्रकार की कोई नज़र लगी है, कोई ब्लॉकेजेस है, तो उनको रिमूव किया जाए और एफर्टलेसली धन को आपकी तरफ लाया जा सके। ओके, सो ये जो रीडिंग है ये मात्र एक रीडिंग नहीं है जो आप रिसीव कर रहे हैं, ये एक प्रकार की हीलिंग है जो आप रिसीव कर रहे हैं, ये एक एनर्जी है जो आप रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। इस रीडिंग के माध्यम से आपके जीवन में जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी समस्याएं हैं, ओके, उन सब ब्लॉकेजेस को हम रिमूव करते हैं, यहाँ से रिलीज़ करते हैं, बैकफायर करते हैं, एंड जो भी पॉजिटिविटी होती है हम उनको रेस्टोर करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को हम एक्टिवेट भी करते हैं। सो ये रीडिंग हर किसी के पास नहीं पहुंचती है, ये उन्हीं लोगों के पास पहुंचती है जो एक्चुअल में डिवाइनली गाइडेड सोल होते हैं, जिनको ईश्वर जागृत करना चाहते हैं, जिनको ईश्वर हील करना चाहते हैं, ठीक है, जिनको ईश्वर सही रास्ता दिखाना चाहते हैं, मार्गदर्शन करना चाहते हैं उनका, उन तक ही ये रीडिंग पहुंचती है और वही लोग इस रीडिंग की ऊर्जा को रिसीव कर सकते हैं। तो आज मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनके ऊपर किसी बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन की नज़र है, ठीक है। आप के कार्य पर, आपके कार्य से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपके तरीकों से कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है, कोई ऐसे व्यक्ति आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल एनर्जी कैरी करते हैं, उनका बहुत हाई स्टेटस है सोसाइटी में, एंड ऑलमोस्ट लाइक सेलिब्रिटी वाइब है उनकी। ओके, अबंडेंट पर्सन है, वेल टू डू पर्सन है। ये ऐसे व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे जिन पर लोग लिटरली फिदा रहते हैं, जिन पर लोग बहुत बड़ी फॉलोइंग इनकी हो सकती है। ऐसे कोई पर्सन जो आपके कार्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, ओके, और इनको जो चीज़ पसंद आ रही है वो ये बात है कि आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करते हैं। जो आपका क्लोज सर्कल है आप उसमें हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं, आप बहुत सिलेक्टिव हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चूजी हैं, बहुत सिलेक्टिव है। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है आपके बारे में। एंड इन्होंने हो सकता है आपको रीड किया हो, इन्होंने आपको समझने का प्रयास किया हो, और जहाँ तक कि आपको समझ पाए हैं, जहाँ तक इन्होंने आपको रीड किया है, इनको ऐसा लगता है कि आप हर किसी को एंटरटेन नहीं करना पसंद करते हैं, आप बहुत सिलेक्टिव हैं, बहुत चूजी हैं, ठीक है। जिसकी एनर्जी आपको अलाइन लगती है, जिसकी एनर्जी आपको स्पिरिचुअल लगती है, ऐसे लोगों को ही आप अपने आसपास अलाउ करते हैं। जिस व्यक्ति की एनर्जी आपको स्पिरिचुअल लगती है, जिस व्यक्ति की एनर्जी आपको अलाइन लगती है, हाई वाइब्रेशनल लगती है, जिनकी एनर्जी आपको बहुत प्योर लगती है, ठीक है, जो सच्चे मन के आपको लगते हैं, जो लोग आपको सच्चे मन के लगते हैं, सिर्फ वही आपके क्लोज सर्कल में अलाउड होते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपके बारे में उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, और वो भी मुझे आपके जैसे ही पर्सन दिख रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, बट ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, और ये कोई ऐसे पर्सन भी है जिनके जिनसे मिलना आपने दूर दूर तक नहीं सोचा होगा। आप इस पर्सन से मिलने के बारे में दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल पर्सन है, लेकिन ये आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है और आपको बहुत एडमायर कर रहे हैं आपके वर्क के लिए, आपके कार्य के लिए।
एंड ये पर्सनली आपसे मिलके आपको प्रेज करना चाहते हैं, आपको किसी प्रकार का ऑफर देना चाहते हैं, कुछ जॉब रिलेटेड ऑफर हो सकता है, कुछ वर्क रिलेटेड ऑफर हो सकता है, कोई टाई अप हो सकता है, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है जो ये आपके साथ करना चाहते हैं। ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ आपके अराउंड। मुझे दिख रहा है कि आप अभी फिलहाल सेल्फ लव में ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है। आपका फोकस अपने आप पर है। आपको ये पता चल चुका है कि इस दुनिया में आपको प्यार करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, और इस सत्य से आप अवगत हो चुके हैं। आपको ये चीज़ पता चल चुकी है कि यू योरसेल्फ आर वॉकिंग लव। आप अपने आप में प्रेम का स्रोत हैं, प्यार का सोर्स है। ओके आपने जिन लोगों में अपना प्यार उड़ेला, आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि अरे ये लोग तो अपना स्वयं ध्यान रख रहे हैं। तो आपको ईश्वर ये चीज़ प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहे हैं कि जिन लोगों का ध्यान रखने में आप बिजी थे इतने सालों तक, ठीक है, वो अपना ध्यान बखूबी रख सकते हैं। उनको अपने ध्यान रखने के अलावा आप पर उनका फोकस है ही नहीं, आप पर उनका ध्यान कभी भी नहीं था। आपको ऐसा लगता था कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको ऐसा लगता था कि शायद उनको किसी प्रकार की आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि जिन लोगों का ध्यान आपने रखने में इतने साल खपा दिए, ठीक है, वो अपना स्वयं ध्यान रखने में सक्षम है, वो अपना ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। और सिर्फ वो अपना ही ध्यान रख सकते हैं, वो आपका ध्यान नहीं रख सकते। आपने उनका इतना ध्यान रखा, आपने उनकी इतनी केयर करी इतने सालों तक, लेकिन उसका क्रेडिट भी उन्होंने आपको नहीं दिया, राइट। उन्होंने दूसरों के सामने आपको बुरा बनाया, एज अ विलन पोर्ट्रे किया। किसी की तो सच्चाई आपके सामने आई है आपको, और बिकॉज आपके सामने ये सच्चाई आ गई है इसलिए आप बेटर फील कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस पर्सन से हो सकता है कामिक कॉर्ड्स कट कर लिए हो, आपने अब किसी भी प्रकार का इमोशनल या फिजिकल अटैचमेंट आप इस पर्सन के साथ नहीं रखना चाहते, ठीक है, जिस पर्सन में आपने खुद को इतने सालों तक खपाया। ओके इतने सालों तक आपने उस पर्सन का ध्यान रखा, उसके लिए सब कुछ किया, अपना ध्यान ना रख के आप पहले उस पर्सन का ध्यान रखते रहे। तो ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों का रियलाइजेशन आपको हो रहा है। तो ये जो अभी फेज चल रहा है आपका लाइफ में, ये चल रहा है रियलाइजेशन फेज। पहले ईश्वर आपको हर चीज़ प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं, आपके सामने ईश्वर उन लोगों के चेहरे ला रहे हैं जो वाकई में, वास्तव में, जिनको आप अपना समझते रहे, जो एक्चुअल में आपके कभी थे ही नहीं, ठीक है, जो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे, और आपको सेल्फ लव का महत्व सिखा रहे हैं ईश्वर। सो आपको ये समझना होगा कि किसी की ये सामर्थ्य नहीं है कि आपको प्यार कर सके। ओके आप लव का सोर्स है, आप प्रेम का स्रोत है, ठीक है। जो प्रेम का स्रोत है, किसकी सामर्थ्य है जो उसको कोई प्यार कर सके इस पृथ्वी पर, या सो अब स्वयं में आपने पोर करना शुरू कर दिया है, आपने खुद को प्यार करना शुरू कर दिया है, खुद को प्यार देना शुरू कर दिया है। आप देखेंगे कि ये जो भी लोग हैं जिनकी आप बहुत ज़्यादा केयर करते थे, खुद से भी ज़्यादा ओवर केयरिंग थे आप। हो सकता है आपने इस पर्सन को ऐसा बोलते हुए भी सुना हो कि आप ओवर केयरिंग हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये वही लोग हैं जब ये सो जाते थे तो आप इनको चादर उड़ाते थे। ये वही लोग हैं जिनको जब आपकी ज़रूरत होती थी तब आप हमेशा इनके साथ होते थे। लेकिन जब भी आपका स्वास्थ्य खराब रहा, जब भी आपको दिक्कतें रहीं, ठीक है, तो इन लोगों ने कभी आप के सर पर हाथ रखकर ये देखा तक नहीं कि आपको कितना बुखार है, ठीक है, कभी आपकी तकलीफ़ को इन लोगों ने महसूस नहीं किया। सो इस प्रकार के लोगों का चेहरा, असली चेहरा आपके सामने लाया जा रहा है। ये हार्श ट्रुथ है। इतने साल आपको इस चीज़ को समझने में लग गए, इतने साल लग गए इस सच्चाई को सामने आने में, तो आपको ऐसा लगता है कि आपका जीवन ही वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ये कार्मिक लेसन था, बहुत लॉन्ग कार्मिक लेसन था, ओके, जो एंड हुआ है। आप इस कगार पे पहुंच गए हैं कि अब आप पूरी तरह से सेल्फ लव के लिए तैयार हैं। यू आर एन्जॉइंग योर ओन टाइम, आप अपना समय इंजॉय करते हैं, आप म्यूज़िक इंजॉय करते हैं, आप अपना ध्यान रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं, ठीक है। आपको दुख होता है कि जिन लोगों में आपने अपना सब कुछ खपा दिया, उन्होंने कभी आपके बारे में सोचा तक नहीं, तो ये चीज़ आपको अंदर से दुखी करती होगी। बट आप स्ट्रांग हैं और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ
किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ जो सेल्फ लव पर ध्यान दे रहे हैं, राइट। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ जिनके लाइफ पार्टनर एक्चुअल में नार्सिसिस्टिक है, ठीक है। वो नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं उनके अंदर, ओके। मैं ज़्यादा है उनके अंदर, अपने बारे में सोचना। तो ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सन है ये घर में सबसे पहले खाना खाते होंगे, ठीक है। इनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है, ये कभी और किसी से पूछना ज़रूरी नहीं समझते हैं कि किसी ने खाया नहीं खाया। और इनको किसी का दर्द महसूस नहीं होता है, इनको किसी की तकलीफ़ महसूस नहीं होती है। हो सकता है इस पर्सन का जिस एनवायरनमेंट में ये पर्सन पला बड़ा हो या पली बड़ी हो, ये उस प्रकार के एनवायरनमेंट से आते हो जहाँ पर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और ये जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, दे आर हाईली मटीरियलिस्टिक। ये उन लोगों के साथ अच्छे से पेश आते हैं जिनके पास पैसा है। सो इस प्रकार की कुछ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हैं किसी के पार्टनर में। इस प्रकार की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। या आपको कुछ डाउनलोड्स मिल रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड एस्ट्रल रेल्म। या आपका शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। आप लग्जरी में रहते हैं, आप बहुत चार्मिंग हैं, बहुत लग्जरियस है। मैं देख रही हूँ आपकी लग्जरी में कुछ बढ़ोतरी हो रही है। या मुझे दिख रहा है कि आपके जो ऐशो आराम है, आपकी जो लग्जरी है, इसमें कुछ ग्रोथ होने वाली है, ओके। किसी प्रकार से कुछ ग्रोथ होने वाली है। आप हो सकता है घर के लिए कोई फर्नीचर वगैरह लेने वाले हैं, या किसी प्रकार से कुछ लग्जरियस आइटम में आपकी ग्रोथ होने वाली है, ओके। आपकी ब्यूटी अपग्रेड हो रही है, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके हेयर ग्लो कर रहे हैं। ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि ग्लो अप आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। या आपको बहुत सारी सच्चाइयों का पता चलने वाला है। ईश्वर आपके सामने सत्य उजागर कर रहे हैं, ओके। लोगों के असली चेहरे उजागर कर रहे हैं। कौन आपके प्रति किस प्रकार का भाव रखता है, कौन आपके करीब रहने लायक है, कौन आपसे किस पर्सन को आपसे दूर रहना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ें ईश्वर आपके सामने उजागर कर रहे हैं, ओके। लोगों को अनमास्क कर रहे हैं आपके सामने। या कौन आपको डिज़र्व करता है, कौन आपको डिज़र्व नहीं करता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। यस, यू कैरी अ लाइट। आप एक लाइट वर्कर है, ओके। आपके अंदर दिव्य ऊर्जा, दिव्य तेज है, ओके। आप दिव्यांश हैं, ओके। दिव्य शक्तियों का अंश है आप। हो सकता है आपका नेम है ये। या शाइन योर लाइट। या आप एक सेलिब्रिटी ऑरा कैरी करते हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करते हैं। और मुझे दिख रहा है इस प्रकार की एनर्जी कैरी करने वाले जो व्यक्ति हैं, वो आपकी तरफ उनका ध्यान है, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, आपके कार्य से प्रभावित है। या योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर। यस, वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं आपके इस कार्य से। और ये आपके पास जो टैलेंट है ना, ये गॉड गिफ्ट है, ओके। ईश्वर का गिफ्ट है ये आपके पास। या गॉड गिफ्टेड टैलेंट है ये। आपके अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वो एक्टिवेट हो रही है, ओके। अगर अभी तक आपने अपने टैलेंट को, अपने गॉड गिफ्ट को नहीं पहचाना था, तो ये आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है। आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करते हैं, ओके। आपकी बात को लोग मानते हैं, समझते हैं, उसको मान देते हैं, ओके। ये चीज़ मुझे दिख रही है। या आपका आभा मंडल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वाइट लाइट, ओके। डिवाइन लाइट, डिवाइन बीइंग है आप, डिवाइन बीइंग है आप। यस, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। या सो आप जितने ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, आप क्या चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में, ठीक है, तो अपना फोकस आपको सेट रखना है। आपको डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना है, आपको अपने गोल पर फोकस करना है। यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आप जितना ज़्यादा अपने गोल्स पर फोकस करेंगे, ओके, आपके जो डिज़ायर्स हैं उन पर आप फोकस करेंगे, आप डेफिनेटली उसको अचीव करने की क्षमता रखते हैं, ओके। सो डिस्ट्रैक्शन से आपको दूर रहना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो डेफिनेटली आप आपके जो डिज़ायर्स हैं उनको अचीव करने में आपको समय लगेगा। लेकिन अगर आप फोकस्ड रहेंगे और आपके इंटेंशंस सेट रहेंगे तो डेफिनेटली बेस्ट पॉसिबल आउटकम आपको देखने को मिलेगा।
जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आपका जो आउटकम है वो बेस्ट रहेगा। ओके, मुझे दिख रहा है आपका चंद्रमा एक्टिवेटेड है, या आपका चंद्रमा स्ट्रांग है, आपका शुक्र स्ट्रांग है, आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस कैरी करते हैं, आप अंधकार में उस दिव्य तेज प्रकाश की तरह हैं जो लिटरली डिवाइन है। ओके, आप एक डिवाइन बीइंग है, या आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा लोगों को प्रभावित करती है, और किसी पावरफुल बीइंग को भी आप प्रभावित कर रहे हैं। आपका जो दिव्य तेज है ये किसी पावरफुल बीइंग को प्रभावित कर रहा है। यस, आपका कुंडलिनी एक्टिव है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, ज्ञानी है, नॉलेजेबल है, आपकी कुंडलिनी जागृत है। ओके, आपके पास किसी प्रकार की सिद्धि है, आप सिद्ध व्यक्ति हैं, सिद्धात्मा हैं आप, या यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। तो आपको ऑलरेडी पता है जो भी चीज़ें आप जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं ना, आपको उनका जवाब पता है ऑलरेडी। ओके, ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आप फिलहाल अभी इस समय आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, जो उस चीज़ का आंसर आपका मन बता रहा है, आपकी आत्मा बता रही है, वो उस चीज़ का उचित आंसर है। एंड ट्रस्ट व्हाट यू नो। आपके अंदर जो इंट्यूटिव पावर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बॉटम की एनर्जी है ये। या दैट्स माई लवर कृष्णा। I love him and he loves me. Yeah, and he loves everyone. Okay, unconditionally ये प्यार करते हैं आपसे। So यहाँ पे ये आपको यही बताने आए हैं। Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. तो आपकी किसी प्रकार की परीक्षा ली जा रही थी और उस परीक्षा में आप पास हुए हैं। आपको जो भी स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, जिस भी प्रकार से आपको स्पिरिचुअली गाइड किया जा रहा है, ठीक है, ईश्वर के प्रति जो आपका मार्गदर्शन हो रहा है, उन चीज़ों को आपको ट्रस्ट करना है। ओके, और आपका जो कमिटमेंट है ईश्वर के प्रति, आपने जो ईश्वर से वादा किया है, जिस कार्य में ईश्वर ने आपको लगाया है, चाहे कुछ भी परिस्थिति हो जाए, ठीक है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन आप के मन में इनके लिए जो प्यार है वो अडिग है, अटल है, और ये चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व करी है, और ये आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं। ओके, कोई कंडीशंस अप्लाइड नहीं है। ओके, बिना किसी शर्त के ये आपसे प्यार करते हैं, अपार प्रेम करते हैं ये आपसे। ये आपको बताने के लिए आए हैं। या राइट, आई फील सो हैप्पी आफ्टर लिसनिंग। या आई फील सो हैप्पी। इनको देखकर मेरे मन में इनको देखकर मेरा मन जैसे बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत खुश हो जाती हूँ मैं। ठीक है, इनकी तरफ मैं ग्रेजुअली अट्रैक्ट हुई हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं माँ आदिशक्ति की भक्त हूँ, बट इनकी तरफ जो अट्रैक्शन है मेरा, वो बहुत सटल वे में स्टार्ट हुआ है। ओके, एंड आई कंसिडर हिम एज माई लवर, ही इज़ माई लवर। ओके, सी ईश्वर को आप जिस भी रूप में प्रेम करना चाहें आप कर सकते हैं। ओके, वो आपको उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में आप उनको याद करते हैं। राइट, सो ये आपकी आत्मा स्वयं बता देती है कि आप उनको, आपके मन में उनके प्रति क्या भाव आ रहे हैं। ये आपको स्वयं आपके इंट्यूशंस बता देते हैं कि उनके प्रति आपके मन में क्या भाव आ रहे हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। आपसे अनकंडीशनली प्यार है इनको, अपार प्रेम है। और इस कार्ड के नीचे ये कार्ड आया है, तो आपके ऊपर जो भी ब्लैक स्पेल्स थे, इवल स्पेल्स थे, ठीक है, जो भी गलत चीज़ें थीं, उनको काट फेंका गया है। ठीक है, उन चीज़ों को हटा दिया गया है, या आपके आभा मंडल को डिस्टॉर्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आपके थॉट्स को अटैक करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि आपके हेटर्स को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपके थॉट्स पावरफुल हैं, मैग्नेटिक है। तो आपको फोकस्ड रहना है। आपको यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि फोकस्ड रहिए, डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा इजीली आप अपने डिज़ायर्स को अचीव कर पाएंगे। राइट, देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। यस, सो हर प्रकार के इल्यूजन्स को रिवील कर दिया गया है, आपके सामने उजागर कर दिया गया है। ठीक है, और इस प्रकार की जो नेगेटिविटीज़ थी, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ कर दिया गया है, आपकी लाइफ से हटा दिया गया है।
हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है। ओके ओके, बैकफायर किया जाता है। राइट, समथिंग वाज स्टॉपिंग मी फ्रॉम सेइंग दैट। ओके, कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी थी जो मुझे रोक रही थी ऐसा बोलने से। लेकिन हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को 100 गुना और तीव्रता के साथ बैकफायर किया जाए। उन लोगों के ऊपर ही उस नकारात्मक ऊर्जा को फेंका जाए बांधकर, जिन लोगों ने मेरे कलेक्टिव्स के ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा भेजी हो। ओके, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। राइट, मेरे स्पिरिट गाइड्स ने बोला मुझे कि मैं वापस से बैकफायर करूं उन चीज़ों को। ठीक है, सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, और क्या मैसेजेस हैं, कौन से कार्ड्स की तरफ मुझे गाइड किया जा रहा है। ओके, ओरेकल्स से देखते हैं आपके लिए और क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या एनर्जी पिक हो रही है मेरे कलेक्टर्स के लिए, क्या एनर्जी पिक हो रही है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, ये आना चाह रहा है। ओके, आंसर इज़ यस। ओके, किसी चीज़ का आंसर है यस। लक इज़ ऑन योर साइड। आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। ठीक है, आप बहुत भाग्यशाली हैं, और भाग्यशाली होने के साथ साथ आपके साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी है। ठीक है, आप एक ब्लेस्ड सोल हैं, प्योर सोल है। आपको बुरा बनाने का बहुत प्रयास किया है लोगों ने। ठीक है, आपको आपके मन में नफरत जगाने का बहुत प्रयास किया है, आपको लो वाइब्रेशन में खींचने का बहुत प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई खराबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ऐसा नहीं है कि आप खुद को भगवान मानते हो, लेकिन आपके अराउंड इस प्रकार के लोग हैं जो आपको इस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं। वो ऐसा आपको बोलते हैं कि खुद को भगवान समझ रहे हो क्या, खुद को भगवान समझ रही हो क्या, इस प्रकार की चीज़ें आपसे लोगों ने कही हो, और इस चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया हो। ठीक है, बिकॉज आप बस इतना चाहते हैं कि आपको लोग एक अच्छा इंसान समझें। ओके, बस इतना ही आपने लोगों से उम्मीद करी थी, लेकिन आपको कुछ ऐसे लोगों ने हर्ट किया ये बोलकर कि आप खुद को भगवान समझ रहे हो क्या। आपको उन लोगों ने हर्ट किया है जिन पर आपको सबसे ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, कि आपको वो हमेशा आपका साथ निभाएंगे, आपका साथ देंगे, लेकिन उन लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा डीमीन किया है, तो आप बहुत निराश रहे हैं इस प्रकार के लोगों से। ओके, तो आप भाग्यशाली होने के साथ साथ आप एक ब्लेस्ड बीइंग भी हैं। आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है, विशेष आशीर्वाद है। या योर पार्टनर में बी फिजिकली और इमोशनली डिस्टेंट, या तो अभी आपके पार्टनर के साथ आपका डिस्टेंस है, अभी आप लोग दूरी पर हैं, इमोशनली डिस्टेंट हो गए हैं। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में भावनात्मक दूरियां आ गई हैं, फिजिकल दूरियां आ गई हैं। ठीक है, आप अभी अपने पार्टनर के साथ फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, वो आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, आप उनके साथ इन्वॉल्व नहीं है। आप अभी, मैंने कुछ दिन पहले एक रीडिंग में बताया था कि कोई ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ दूरियां आ गई हैं। आपका साइन हो सकता है कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि। ठीक है, कैंसर, टॉरस एंड पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। आई डोंट नो व्हाई डिड आई से टॉरस। तो हो सकता है आपका कुछ डिस्टेंस हुआ है अपने पार्टनर से, या हेल्थ इश्यूज कुड अराइज। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं किसी को। ओके, सो हेल्थ इश्यूज का ध्यान रखना है, अपने हेल्थ का ध्यान रखना है आपको। ओके, और क्या मैसेज है? Any other message? Okay. Any other message? Give me one or two message more. Okay. One more message. Give me one more message.
Dear spirit guides, my dear ancestors, dear divine energies. Okay, ये गिर गया है. Dear divine energies, give me one more. Okay. बॉटम की एनर्जी आ रही है डेट नाइट. ओके, गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड. ओके, सो आपको कोई डेट पर ले जाना चाहता है, कोई आपके साथ पार्टी वगैरह करना चाहता है. ओके, कोई आपसे मिलना चाहता है. ओह, somebody wants to date you. ओके, कोई आपको डेट पर चलने के लिए, कोई आपको डेट पर चलने के लिए पूछ सकता है. कोई आपको डिनर के लिए ले जाना चाहता है, कोई आपको लंच के लिए ले जाना चाहता है, कॉफ़ी के लिए आपसे कोई पूछ सकता है. ठीक है, टी और कॉफ़ी के लिए आपको कोई पूछ सकता है. कोई आपसे मिलना चाहता है ओवरऑल. ओके, ये एनर्जी आ रही है. या चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर. राइट, तो आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं या आप अपने पार्टनर की तरफ जा रहे हैं. कोई किसी से मिलने वाला है, अपने पार्टनर से मिलने वाला है. कोई अपने पार्टनर से जो कोई भी दूर था. ठीक है, आपके पार्टनर के साथ आपकी कुछ निकटता बढ़ सकती है. आपके पार्टनर के साथ आपकी करीबी, आप अपने पार्टनर के करीब आ सकते हैं, आप अपने पार्टनर के क्लोज आ सकते हैं. ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे. या पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट. या कुछ आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है. ओके, अच्छी चीज़ें उन्हीं लोगों के साथ होती हैं जो धैर्य रखते हैं. तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है. और धीरे धीरे करके आपके पार्टनर के साथ ही जो आपकी परिस्थिति है, जो डिस्टेंस है, ये ख़त्म होगा. आप लोगों के बीच में जो भावनात्मक दूरी हो गई है, फिजिकल दूरी हो गई है, ये सब दूर होगी. ओके, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्व्स आउट. या सो कोई अपने अंदर कमियों को देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनके अंदर कुछ कमी है क्या. ओके, कोई अपने अंदर कमियां तलाश रहा है. कमियों को लेकर के कोई थोड़ा सा कॉन्शियस हो रहा है कोई. ओके, या समवन इज बीइंग कॉन्शियस. उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लायक नहीं है. किसी को ऐसा लग रहा है. या गार्जियन, अ लॉस्ट लव्ड वन वॉचेस ओवर यू. सो आपके गार्जियन एंजल है आपके साथ. ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, आपके अपने इस डायमेंशन में नहीं है. ठीक है, वो एनर्जेटिकली अभी भी प्रेजेंट है. उनका सिर्फ शरीर प्रेजेंट नहीं है, बट उनकी जो एनर्जी है वो अभी भी आपके अराउंड है. और वो आपके गार्जियन एंजल हैं. ओके, वो आप पर वॉच रखते हैं हर समय, वो आपका ध्यान रखते हैं हर समय, आपको गाइड करते हैं. ओके, आपका मार्गदर्शन करते हैं. वो आपके साथ हैं हमेशा. ओके, आपकी रक्षा करते हैं वो. ये चीज़ यहाँ पे आ रही है. या सो गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड. ओके, सो गेट रेडी फॉर अ डेट नाइट. आपको कोई डेट पर ले जाना चाहता है. ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही है. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहे हैं. क्या एनर्जी आ रही है. मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज. ओके, मेरे कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए प्लीज. ओके, कलेक्टिव्स की एनर्जी पिक करिए मेरे. और क्या एनर्जी है कलेक्टिव्स की. और क्या एनर्जी है. और क्या एनर्जी है. राइट, यहाँ पे ये 4 कार्ड्स आए हैं. आई टेक दीज. ओके, बॉटम की एनर्जी है स्ट्रेंथ. आपके कॉन्फिडेंस की वृद्धि हो रही है. ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है. आप बहुत आप बहुत रिस्क टेकर हैं. आप बड़े से बड़े रिस्क उठाने का मादा रखते हैं. वाह. किसी का अंत निकट है. ठीक है, किसी दुष्ट व्यक्ति का अंत निकट है. ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है. या
किसी ऐसे व्यक्ति का अंत निकट है जिसने आप पर किसी प्रकार का इवल स्पेल किया, बैकफायर होकर बहुत ज़्यादा तीव्रता से वो चीज़ें गई हैं। आई एम टेलिंग यू। सो किसी दुष्ट व्यक्ति का अंत बहुत ज़्यादा निकट है, चीज़ें बैकफायर होके गई हैं बहुत ज़्यादा पावरफुल वे में। ओके, या किसी की जान पर भी आ सकती है, एंड दिस इज जस्टिस। आई एम लिसनिंग। या मुझे दिख रहा है कि कुछ अंत निकट है किसी का, किसी व्यक्ति का अंत निकट है। ओके, किसी ऐसे व्यक्ति का अंत निकट है जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है ईवल स्पेल्स कर करके। ओके, सो इस पर्सन का अंत निकट है, और फिलहाल मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा असहाय महसूस कर रहा है या कर रही है। हो सकता है ये चीज़ आपकी जानकारी में नहीं है ये, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर होके गई हैं। ओके, उन्होंने आप की दुनिया को पूरी तरह से उजाड़ने का प्रयास किया है। ओके, आपकी उस प्यारी सी दुनिया को उजाड़ने का प्रयास किया है जिसे आपने बड़े प्यार से सजाया था। ओके, ईश्वर की कृपा से आपने उसको सजाया था, तो उन्होंने इवल स्पेल्स करके उसको तोड़ने का प्रयास किया और इसकी सज़ा उनको मिलने जा रही है। ऐसा करके उन्होंने लिटरली शेर के मुंह में हाथ डाला, और आपका तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ओके, इन चीज़ों का जो इफ़ेक्ट हुआ है, इन चीज़ों आपने ये जो एनर्जी रिब्यूक करी है, ठीक है, आपके आभा मंडल से टकरा कर वो चीज़ बैकफायर हुई है, ये रिब्यूक हुई है एनर्जी। ओके, और आपकी स्ट्रेंथ में वृद्धि हो रही है। आपको ये चीज़ इंट्यूटिवली पता है कि जिन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाया है उन्होंने अपने लिए लिटरली बहुत ज़्यादा अपनी बड़ी शामत बुला ली है। ओके, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, आपकी पावर बढ़ रही है, एंड दिस इज जस्टिस। जस्टिस विल बी सर्व्ड, आपको जस्टिस दिया जाएगा। ठीक है, बैलेंस होगा। मुझे दिख रहा है इन लोगों ने ना आपके कार्य में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें पैदा करने का प्रयास किया, तो आपके कार्य में जो भी रुकावटें इन लोगों ने लाने का प्रयास किया, उन रुकावटों को हटाया जा रहा है। ओके, आपके कार्य से रिलेटेड हर प्रकार के रुकावटों को हटा रहे हैं, बिकॉज आप एक फोकस्ड पर्सन है, आपके जो इंटेंशंस है वो फोकस्ड है। जिस कार्य में आपको ईश्वर ने लगाया है, आप उस कार्य को बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं, और इसी वजह से ईश्वर आपके रास्ते से हर प्रकार की रुकावटों को हटाते जा रहे हैं। राइट, आप लेकिन बहुत थक चुके हैं। यू आर टायर्ड ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग। ओके, शोइंग स्ट्रेंथ। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान हिम्मत दिखाते दिखाते भी थक जाता है, कितना हिम्मत जुटाए वो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपने लाइफ में ये जो स्पेल वर्क और इस प्रकार की एनर्जी का सामना बहुत ज़्यादा किया है। आपको पता है जब ये आप साहसी हैं, लेकिन आप ये साहस दिखाते दिखाते थक जाते हैं। आप यूनिवर्स से ये चीज़ कहते हैं कि आखिर कब तक। तो अब ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी इन चीज़ों का निष्कर्ष निकलेगा, इन चीज़ों का हिसाब किताब पूरा होने वाला है। आपके साथ माँ आदिशक्ति का आशीर्वाद है। माँ आदिशक्ति की ऊर्जा आपके साथ रहती है, हर समय आपको प्रोटेक्ट करती है। अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है। ठीक है, आपका धन, अपार धन वर्षा आप पर होने वाली है, या अनब्लॉक कर दिया गया है आपके धन को। ठीक है, आपके धन में जो भी रुकावटें थी, कितने सारे स्पेल वर्क्स किए गए, कितनी सारी नेगेटिव एनर्जी आपके धन की तरफ भेजी गई, या और आप थक हार चुके उन नेगेटिविटीज से फाइट बैक करते करते। लेकिन इसी वजह से अब ईश्वर ने इंटरफेयर किया है, डिवाइन एनर्जीज ने इंटरफेयर किया है, ताकि आप के धन को अनब्लॉक किया जा सके और आपकी तरफ, आपके इनहेरिटेड धन को आपकी तरफ लाया जा सके। ठीक है, आपकी तरफ उस धन को लाया जा सके जिस पर आपका नाम लिखा है। ओके, जो आपके भाग्य का है, आपके भाग्य की चीज़ आपकी तरफ लाई जाएगी, चाहे किसी भी माध्यम से लाई जाए। ओके, चाहे कोई भी रास्ता हो या चाहे किसी भी माध्यम से आए, लेकिन ये धन आपकी तरफ आएगा, इस पर आपका नाम लिखा है। ये धन है, प्रॉपर्टी है, ये जिस भी प्रकार से है, अपार धन है ये।
ओके, छप्पर फाड़ बारिश होने वाली है धन की आप पर। ओके, जो कोई भी ये रीडिंग सुन रहा है, जो कोई भी इस ऊर्जा को रिसीव कर रहा है, दिस इज़ फॉर यू। ओके, डेफिनेटली आपने धन में रुकावटों का सामना किया है। यस, आपके धन में रुकावटें थी। यस, आपके धन में रुकावटें थी। आपकी तरफ कोई ऐसा बड़ा ऑफर आने वाला है, कुछ ऐसी बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है विच यू डोंट सी कमिंग। आपको ये चीज़ पता नहीं है अभी। ओके, आप इस चीज़ से अनअवेयर हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ आपकी तरफ वापस आने वाली है और ये ईश्वर का आदेश है, ईश्वर का निर्णय है। या ओके, परेशान होते हैं, आपके कंपेटिटर्स प्लान करते हैं, ओके, डार्क चीज़ों पर वर्क करते हैं, आप को हराने का प्रयास करते हैं। ये सीक्रेटली आपसे कंपटीशन में है, जेलस लोग हैं। ओके, ये कभी कामयाब नहीं होने वाले, अपनी गलत मंशाओं में ये कभी कामयाब नहीं होंगे। ये अपार धन आपकी तरफ आएगा ही आएगा, बिकॉज इस पर आपका नाम लिखा है। और ये चीज़ देखकर ये लोग असहाय महसूस कर रहे हैं, तो दे में लूज देयर लाइफ। ठीक है, ये लोग अपनी जान से भी हाथ धो बैठ सकते हैं अगर इन्होंने इस प्रकार की चीज़ों को करना नहीं छोड़ा तो, बहुत जल्द। कब तक? अगर इन्होंने इस प्रकार की चीज़ें नहीं छोड़ी, अगर आप ये जिस किसी ने भी स्पेल वर्क किया मेरे कलेक्टिव पर, किसको वार्निंग दी जा रही है और ये कब तक अगर इन्होंने इस चीज़ को कंटिन्यू रखा, स्पेल वर्क्स वगैरह को कंटिन्यू रखा, तो ये जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, ठीक है, हेटर्स की जो जान पर बन रही है, आखिर कब तक इनको बोला जा रहा है? ओह माय गॉड, ये 2 कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। समथिंग अबाउट जुलाई, नेक्स्ट फुल मून, क्या आने वाली जो पूर्णमासी है या जुलाई मंथ, ठीक है, किसी भी जुलाई के महीने में। सो कुछ जो 2 चीज़ें हैं ये कभी होने वाली हैं, कुछ नेक्स्ट फुल मून से इंडिकेट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको। आने वाला जो फुल मून है इसमें आपको कुछ मेन खबर मिल सकती है, एंड अपकमिंग जुलाई, ओके, इसमें आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, या नेक्स्ट ईयर जुलाई में भी, क्योंकि इस साल का जुलाई तो निकल गया, राइट। सो देखते हैं, ये भी कुछ कार्ड्स यहाँ पे हैं। आप पर कोई नज़र रख रहा है, ओके, छिप छिप कर कोई आप पर नज़र रख रहा है। कोई आपको लेकर के निर्णय नहीं ले पा रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था, आप पर कोई नज़र रख रहा है, कोई आपकी तरफ मैसेज वगैरह भेज रहा है, या कुछ आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है कोई। कोई आपको ऑप्शन नहीं बनाना चाहता है अब, ठीक है, उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने ऐसे लोगों पर ध्यान दिया जो खाली हैं, खोखले हैं, जो एक्चुअल में उनकी केयर नहीं करते हैं, परवाह नहीं करते हैं। आपके प्यार को उन्होंने अनदेखा किया और इस चीज़ को लेकर कोई मुझे बहुत ज़्यादा सोच विचार करता हुआ दिख रहा है। रियलाइजेशन हो रहा है, डीप रियलाइजेशन हो रहा है किसी को, और इसलिए मुझे ये पर्सन बहुत इमोशनल दिख रहे हैं। कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा रो रहा है, बहुत इमोशनल फील कर रहा है कोई, या कोई अपने प्यार को रेजिस्ट कर रहा था, तो अब वो अपने प्यार को रेजिस्ट नहीं करेंगे। न्यू लव की एनर्जी है, हो सकता है कोई न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, प्योर फीलिंग्स हैं इनकी आपके लिए, ओके। ये अपने प्यार को रेजिस्ट कर रहे थे, रोक रहे थे, छिपा रहे थे आपसे, सीक्रेटली ये आपसे प्यार करते हैं। इन्होंने इस प्यार को सीक्रेट रखा हुआ था, आपसे बताया नहीं था, तो ये चीज़ हो सकता है ये अब आपसे बताने वाले हैं, या आपको कोई मैसेज के माध्यम से आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं, ओके। ये पास्ट में आप को देख नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। मुझे दिख रहा है इनको हो सकता है किसी प्रकार के स्पेल वर्क में बांधा गया था, आपसे दूर किया गया था, ताकि ये आपकी अच्छाइयों को ना देख पाए, आपकी आपके प्यार को ना देख पाए, आपको समझ ना पाए। इस प्रकार की चीज़
इन्होंने एक्सपीरियंस करी है, तो उस चीज़ से ये मुझे आज़ाद होते हुए दिख रहे हैं, निकलते हुए दिख रहे हैं। बैकफायर हो चुका है वो सब। आपके लिए परिस्थिति को बैलेंस किया जाएगा। कोई तो गुड न्यूज़ आपकी तरफ आने वाली है, कुछ तो अच्छी खबर आपकी तरफ आएगी। ओके, आपकी लाइफ को बैलेंस में किया जाएगा। बैलेंस में आ रही है आपकी लाइफ। पेशेंस रखना होगा आपको, धैर्य रखना होगा। ओके, आपके जीवन में जिन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों की कमी को ख़त्म किया जाएगा। ओके, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ये चीज़ सोचकर कि आपके जीवन में जिन चीज़ों का अभाव है वो कब पूरा होगा। आप सोर्स ऑफ लव है। ओके, आप खुद सोर्स ऑफ लव है, डिवाइन बीइंग है आप। ईश्वर आपसे अपार प्रेम करते हैं, अपार प्रेम। वो आपको ये चीज़ कहना चाहते हैं। वो आप चोजन बीइंग है। आपकी तरफ करे गए किसी भी प्रकार के स्पेल वर्क्स सक्सेसफुल नहीं होंगे। इनफैक्ट जो कोई भी ऐसे स्पेल वर्क्स करेगा उसको लिटरली बहुत ज़्यादा कड़ी सज़ा दी जाएगी। ओके, कन्फर्मेशन सुनिए। सो कोई गुड न्यूज़ आपको पता चलने वाली है। आपकी लाइफ की सिचुएशन को बैलेंस किया जा रहा है। आपकी लाइफ में एक जैसे पैटर्न चल रहा था, बार बार वो रिपीट हो रहा था। ठीक है, एक चक्रव्यूह में जैसे आपको फंसा कर रख दिया गया था, रिपीटेड साइकिल हो रहा था। तो उस रिपीटेड साइकिल के ब्रेक होने का समय आ गया है। ओके, आपको कोई जगल कर रहा था किसी और के साथ, कोई आपको किसी और से आपको कंपेयर कर रहा था, तो अब वो आपको फर्दर कंपेयर नहीं करना चाहते हैं। आपका महत्व समझ चुके हैं वो। कोई आपको लेकर कंफ्यूजन में था, वो कंफ्यूज नहीं है अब। ठीक है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं है। मुझे दिख रहा है इस पर्सन के साथ आपका जो रिलेशन है ना, वो अप एंड डाउन रहा है। ओके, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं आप लोगों के रिलेशन में। बहुत उतार चढ़ाव भरा रिश्ता आप लोगों का रहा है। ये साइकिल एंड हो चुकी है। ओके, ये हो सकता है कोई कार्मिक साइकिल थी जिसकी एंडिंग हो चुकी है और आपके जीवन में न्यू लव को लाया जा रहा है। कोई आपको प्रपोज करना चाहता है, कोई आपको डेट पर ले जाना चाहता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो वाकई में बहुत ज़्यादा, जिनके पास शोहरत है, ठीक है, जो नोन पर्सन है, पॉपुलर है। कोई ऐसे पर्सन जो नोन है, पॉपुलर है, ओके, जो पब्लिक आई में है, पब्लिक फिगर है। ऐसे कोई पर्सन आप की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, प्रभावित है, आपके कार्य से प्रभावित है। मुझे दिख रहा है ये पर्सन आपके सोल की तरफ अट्रैक्टेड है। आपका जो आपके लुक्स से ज़्यादा ये आपके आत्मा से प्रभावित है, बिकॉज इन्होंने आपको रीड कर लिया है। आपकी ऊर्जा इनको बहुत सुकून दे रही है। आपकी ऊर्जा इनको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कराती है, होम लाइक फील कराती है, घर जैसा महसूस कराती है, घर जैसा महसूस होता है इनको आपके अराउंड। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है, या आपकी लाइफ को बैलेंस में लाया जाएगा बहुत जल्द। ओके, सो फ्रेंड्स, आप में से जिस किसी को भी अपने लिए ईविल आई पेंडेंट, ईविल आई ब्रेसलेट और कवच का ऑर्डर प्लेस करना हो, तो आप मुझे SMS कर सकते हैं मेरे नंबर 8233024708 पर। आप चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे ईमेल ID पर। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप अलग अलग भी इन चीज़ों को ऑर्डर कर सकते हैं, और आप अगर कॉम्बो पैक लेते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। राइट फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा फेसबुक प्रोफाइल है अंजलि चंद्र प्रकाश दुबे, एंड आप चाहें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है anj.d24hrs। ओके फ्रेंड्स, प्लीज़ फेक और फ्रॉड पेजेस से सावधान रहें। सो यूनिवर्स के मैसेजेस लेते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। क्या, लेट्स सी। ओके, आई विल टेक दीज। राइट, सो ये कुछ मैसेजेस हैं। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, यू आर अबाउट टू अचीव समथिंग बिग, आई एम टेलिंग यू। ये कंफर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से। आपकी तरफ कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट आ रही है। यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग रियली रियली बिग। गेट रेडी।
ओके, तैयार हो जाइए इस चीज़ के लिए, या कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स, यस यू आर गोइंग टू अचीव समथिंग बिग. ओ माई गॉड, सैलरी हाइक. यस, आपकी सैलरी में कुछ हाइक होने वाला है. ओके, आपकी सैलरी बढ़ने वाली है. समवन वॉन्ट्स टू ऑफर यू समथिंग. आई एम टेलिंग यू, ये कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स. ठीक है, डबल कंफर्मेशन है ये. आपको कुछ ऑफर मिलने वाला है किसी प्रकार का. या दे ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम. सारी बातें यहाँ पे डबल कंफर्म कर रहे हैं यूनिवर्स. ओके, उनके द्वारा करे गए जो भी ब्लैक मैजिक है, इवल स्पेल है, वो उन पर अटैक करने वाले हैं. उन लोगों पर जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क्स करे थे, ब्लैक मैजिक करे थे. न्यू बिगनिंग्स इन योर फाइनेंसेस. यस, आपके फाइनेंसेस में न्यू बिगनिंग होने जा रही है. धन वर्षा. ओके, न्यू बिगनिंग्स इन योर फाइनेंसेस. या सो बड़े दिनों से मेरा धन वर्षा वाला सॉन्ग गाने का मन ही नहीं कर रहा था, मैं सच बताऊँ आप सबको तो. ठीक है, आज मैंने कुछ ऐसा हुआ कि मेरा मन हुआ कि मैं धन वर्षा वाला गाना गाऊं. ओके, और लिटरली यूनिवर्स इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं आज. ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स. वी शुड थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग. ओके, उन्होंने जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए. यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स. MTSNP, ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या किसी पर्सन के. ओके, आपके किसी हेटर के हो सकते हैं जिन्होंने आपके ऊपर स्पेल वर्क करे हो. आपके किसी हेटर का नेम इनिशियल हो सकता है या आपका नेम इनिशियल हो सकता है. योर हेटर्स नो हाउ प्रोटेक्टेड यू आर. आपके हेटर्स को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है कि आपको कोई दैवीय ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करती है. आपके ऊपर किसी दिव्य शक्ति का हाथ है और ये चीज़ उनको अच्छे से समझा दी गई है, बहुत अच्छे से समझ में उनको आ चुकी है. लेकिन फिर भी वो बाज नहीं आते. तो उनको क्या है, अपनी जान से हाथ धोना है और तभी वो बाज आएंगे. राइट, समथिंग अबाउट पब्लिक फिगर. ओके, कुछ पब्लिक फिगर की बात आ रही है. ये भी कंफर्म हो रहा है कि पब्लिक फिगर या ऑपरेशन, किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को ऑपरेशन बताया गया है, कुछ ऑपरेशन वगैरह हो रहा है किसी का. ओके, काश हम कभी मिले ना होते. ओके, कोई किसी से कह रहा है काश हम कभी मिले ना होते, या आपने ऐसा किसी से बोला कि काश हम मिले ना होते कभी. उनके स्पेल वर्क्स आपकी शक्तियों को और अधिक बढ़ा रहे हैं. सी, वो खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं. ठीक है, वो खुद अपने लिए अपनी चिता तैयार कर रहे हैं. जो लोग आपके ऊपर इस प्रकार के स्पेल वर्क्स कर रहे हैं, जो लोग आपके ऊपर गंदी तांत्रिक क्रियाएं वगैरह कर रहे हैं, वो अपने लिए अपनी चिता तैयार कर रहे हैं. राइट, और आपकी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं. ओ माय गॉड, ऑल स्पेल्स आर ब्लॉक्ड, बैकफायर्ड, ऑल स्पेल्स आर ब्रोकन. सारे जो भी उनकी तरफ से स्पेल वर्क्स थे वो सब तोड़ दिए गए. ठीक है, सबकी धज्जियां उड़ा दी गई हैं. नो स्पेल वर्क्स कैन टच यू, यू आर अ डिवाइन बीइंग. आपके जीवन में प्यार नहीं है, नो लव. राइट, प्रेम का अभाव है आपके जीवन में. आप ऐसे लोगों से सराउंडेड रहे जो नकली है, मतलबी है. ओके, लालची है. ऐसे लोगों से आप सराउंडेड रहे. राइट, सेल्फिश लोगों से आप सराउंडेड रहे और आपने इन लोगों को अपनी तरफ से अपना बेस्ट दिया. आपने इन लोगों की केयर करी, कदर करी, बट यू वर लेफ्ट विद नथिंग. आपके अंदर जो प्रेम था आपने पूरा उन पर उड़ेल दिया और आपका जो कप था वो खाली हो गया. लेकिन फिर आपको ये समझ आया कि आपको स्वयं को प्रेम देना शुरू करना है. ठीक है, तो आप स्वयं प्रेम का स्रोत है और किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको प्रेम कर सके, आपको प्यार कर सके, और इसी वजह से आपको प्रेम का अभाव महसूस होता है. तो फील करिए, स्वयं को प्रेम करना सीखिए. ओके, आपके जीवन में न्यू लव आ रहा है. आपके जीवन में सेल्फ लव आप सीख रहे हैं. आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव सीखेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी तरफ प्रेम को अट्रैक्ट करेंगे. ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ऐसे लोगों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे
जो आपकी अहमियत समझेंगे, ठीक है, जो आपका महत्व समझेंगे, जो आपकी रिस्पेक्ट समझेंगे, आपकी ऊर्जा को समझेंगे, जो आपकी प्रेजेंस का महत्व समझेंगे, ऐसे लोगों को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ओके, सेल्फ लव करिए, या स्वयं से प्रेम करना सीखिए। आपको स्वयं को प्रेम देना है, ठीक है। दूसरों को प्रेम देने के बजाय आप स्वयं को प्रेम देना सीखिए, बिकॉज दूसरों को आपने हमेशा अपना बेस्ट दिया ही दिया है और उनसे आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। उनकी ये सामर्थ्य नहीं है कि वो आपको प्रेम कर सके। ओके, यू विल हैव अ लैविश हाउस, यस यू विल हैव अ लैविश हाउस, और ये आपने यूनिवर्स से मांगा है। यू विल हैव अ लग्जूरियस हाउस, और ये यूनिवर्स का वादा है कि ये आपके पास होगा। ओके, यू विल हैव अ लैविश हाउस। 222 आपकी कुंडलिनी जागृत है, आपकी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में है। ओके, और आप एक जागृत व्यक्ति हैं। मैंने आपको बताया ना, आप सिद्ध आत्मा है, सिद्ध व्यक्ति हैं। यस, आपकी कुंडलिनी अवेकन्ड है, आपकी कुंडलिनी जागृत है, राइट। तो ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, ये किसी ऐसे स्पेसिफिक पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है जो अभी ये रीडिंग सुन रहे हैं। पीपल आर ब्लॉकिंग योर सक्सेस, आई एम टेलिंग यू, आपकी सक्सेस को ब्लॉक कर रहे थे लोग, लेकिन ये चीज़ें बैकफायर होंगी, ठीक है। इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, या जो नेगेटिविटीज़ हैं वो बैकफायर होंगी, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। 100 गुना और तेज़ी के साथ इस नकारात्मक चीज़ को बैकफायर किया जाए। या लोग आपकी सक्सेस से जलते हैं। यू प्लस मी, कोई आपको इमेजिन कर रहा है, ओके, कोई आपको टेडी बेयर बोल रहा है, समथिंग अबाउट टेडी बेयर। यू प्लस मी, कमिटमेंट, हो सकता है इनसे आपकी शादी हो गई है, या ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं, कोई आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। ओके, यू प्लस मी, वो ये चीज़ आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में और कोई नहीं होगा, सिर्फ आप दोनों होंगे, ठीक है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सो कोई आपसे ये बताना चाह रहा है, कोई इमेजिन कर रहा है आपको और खुद को साथ में। ओके, डिवाइन यूनियन, कुछ डिवाइन यूनियन होने जा रहा है, दिव्य शक्तियों का, दो दिव्य आत्माओं का यूनियन होने जा रहा है। या हीलिंग, आप हील हो रहे हैं, ठीक है, कोई हील हो रहा है, किसी की ऊर्जा को हील किया जा रहा है, हीलिंग हो रही है। Someone wants to give you a long term commitment, I'm telling you, कोई कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। कोई आपके साथ प्ले नहीं करना चाहता है, कोई आपके साथ गेम नहीं खेलना चाहता है, कोई आपके साथ प्ले नहीं करना चाहता है, गेम नहीं खेलना चाहता है, आपका दिल नहीं दुखाना चाहता है, कोई आपको ऑप्शंस में नहीं रखना चाहता है। ओके, और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म स्टेबल कमिटमेंट। वो आपको सेफ महसूस कराना चाहते हैं। उनको इस बात का आभास है कि आपको ऐसे लोगों के अराउंड आप रहे हैं जिन्होंने आपको अनसेफ फील कराया है, ठीक है, जिन्होंने आपको अनलव्ड, अनवर्दी फील कराया है, या ऐसे लोगों के पास आप रहे हैं जिन्होंने आपके प्यार का महत्व नहीं समझा, आपको कभी प्यार नहीं दिया, ओके, आपको अकेला अलग थलग छोड़ दिया, सेफ फील नहीं कराया। आपको हमेशा ऐसा लगता रहा कि कहीं वो दूसरों के साथ अपना मन तो नहीं बहला रहे हैं या बहला रही हैं, ओके, तो अनसेफ फील होता रहा आपको। तो ये सारी चीज़ें, अब ऐसे कोई पर्सन है जो आपको सेफ फील कराना चाहते हैं, ओके, आपको प्यार देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हैं, वो प्यार। पावरफुल हीलिंग वॉइस, आपकी वाणी सिद्ध है, ठीक है, आपके पास वाणी सिद्धि है, आप हील कर देते हैं लोगों को। मात्र आपकी आवाज़ बहुत हीलिंग है। हो सकता है आप सिंगर हैं, आपकी आवाज़ से लोग हील हो जाते हैं, ठीक है, आपकी आवाज़ सुनकर लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, उनके जो भी दुख दर्द होते हैं वो भूल जाते हैं, ओके, आपकी बातों को सुनकर लोग बहुत ज़्यादा हील होते हैं। तो इस प्रकार की वाणी सिद्धि आपके पास हो सकती है। कोई सिद्ध आत्मा है आप, ओके, आपके पास सिद्धि है, वाणी सिद्धि है। वन लास्ट, डोनेट फॉर द बेटरमेंट। तो आप आज सुबह से कुछ दान पुण्य करने का सोच रहे हैं लेकिन आपने किया नहीं है, ठीक है। हो सकता है धन के अभाव की वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आप ऐसा सोच रहे हैं कि अगले महीने आप ऐसा कर देंगे, दान के बारे में जो आप हर महीने करते हैं,
तो आपको याद दिला रहे हैं यूनिवर्स कि आपको ये दान पुण्य जो आप करते हैं इसको करना है, ओके। और इसको करने के बाद आप देखेंगे कि जो गेटवे होगा अपार धन का, उसको खोल दिया जाएगा आपके लिए। तो जो दान पुण्य आप करेंगे ये एक प्रकार से कुंजी है उस ताले की जो आपको अपार धन की तरफ लेकर जाता है, अबंडेंस की तरफ लेकर जाता है, ओके। आपको लैक मेंटालिटी से निकालता है, अभाव वाले मानसिकता से आपको निकालता है, ओके। इस वजह से दान पुण्य करते रहना चाहिए, या गिविंग की एनर्जी में आपको रहना चाहिए, रिसीविंग की एनर्जी में आपको रहना चाहिए, राइट। लैक वाली एनर्जी में नहीं रहना चाहिए कि अभाव वाली एनर्जी में। हर समय धन के लिए रोते नहीं रहना चाहिए, राइट। धन को अट्रैक्ट करना चाहिए दान पुण्य करके, रिसीविंग मोड में रहकर, मैनिफेस्ट करके, मेडिटेशन करके, रेगुलर रूप से आप ईश्वर से प्रार्थनाएं करते हैं। इस प्रकार से उदारता रख के मन में जितना ज़्यादा आप मन में उदारता रखेंगे उतना ज़्यादा ईश्वर आपके प्रति उदारता दिखाएंगे, राइट। चींटियों को आटा चीनी डाल के, जीव जंतुओं की सेवा करके, पशु पक्षियों की सेवा करके, गाय को हरा चारा खिलाकर, रोटी खिलाकर। सो एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, जो लोग अपने घर का जो सड़ा हुआ गंदा खाना होता है, ठीक है, जिससे लिटरली बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही होती है, वो खाना वो गाय वगैरह के लिए डाल देते हैं, स्ट्रे एनिमल्स के लिए डाल देते हैं, विच इज़ वेरी डिसहार्टनिंग, ठीक है। बिकॉज उनका भी अधिकार है कि वो अच्छी फ्रेश सब्जियां खाएं, अच्छे फ्रेश हरा चारा खाएं, और ताज़ी बनी हुई अच्छी रोटी खाएं, राइट। तो उनका भी हक है अच्छे शुद्ध खाने को ग्रहण करने का। बट लोग क्या करते हैं, उनको सड़ा गला खिलाते हैं, विच इज़ नॉट फेयर, राइट। ये अच्छा नहीं है, ये अन्याय है उनके साथ। सो इस चीज़ पर ध्यान देने वाले जो लोग होते हैं उनके ऊपर अपार धन वर्षा होती है, ओके। और उनके जीवन से हर प्रकार के ब्लॉकेजेस को रिमूव किया जाता है, राइट। इट इज़ डिवाइन लव, समथिंग अबाउट इट इज़ डिवाइन लव। कुछ डिवाइन लव की बात आ रही है, दिव्य प्रेम की बात आ रही है, ओके। वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग मी एक और है यहाँ पे, वन लास्ट, क्या चीज़ है? यू विल गेट जस्टिस दिस ईयर। तो आपको इस साल न्याय मिलकर रहेगा, चाहे जो भी हो जाए। आपको नुकसान पहुंचाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। आपके खिलाफ प्लान प्लॉट करना बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है किसी को, बहुत ज़्यादा भारी, ओके। सो इट्स बेटर दे बी वॉचफुल अबाउट दिस थिंग, या उनको इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, या सो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में। थैंक यू।